हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन लाइव 24/7। फ्रेंड्स, आज हम बोर्ड मास से जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं उनको हल करना सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हम बोर्ड मास को यूज कैसे करते हैं, उपयोग में कैसे लाते हैं, उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने कई जगह देखा होगा कि कहीं कहीं बोर्ड मास लिखा था, कहीं कहीं वी बोर्ड मास कहते हैं। तो वी का जैसे इसको वी बोर्ड मास तो बोर्ड मास का मतलब क्या है कि जैसे किस प्रकार हमें हल करना है, अगर किसी सवाल को हल करना है तो किस क्रम में हल करना है। तो सबसे पहले हमें किसे हल करना है, वी यानी वैनिकुलम। वैनिकुलम यानी इसी को बार भी बोलते हैं। अगर सबसे छोटे कोष्ठक है, किसी कोष्ठक के ऊपर एक सीधी लाइन बार की तरह यूज होती है, वैनिकुलम। इसके बाद हमें बी ब्रैकेट ब्रैकेट को हल करना है। अब ब्रैकेट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, एक छोटा, मंझला और सबसे बड़ा, तीन टाइप के ब्रैकेट हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करना है, फिर मंझले को और फिर बड़े ब्रैकेट को। इसके बाद क्या है, ओ यानी इसे ऑफ, जहाँ पर का उपयोग हुआ होगा उसे हल करेंगे। मतलब गुणा होता है बेसिकली, लेकिन क्या कहते हैं, ओ ऑफ का यूज करेंगे। इसके बाद डिवीजन डिवीजन यानी भाग हल करेंगे। इसके बाद डिवीजन भाग हल करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एम, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। और इसके बाद हमें जोड़ को हल करना है। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन यानी अंतर को हल करना है। तो हमें याद रखना है हमेशा कि जो अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो बोर्ड मास से हल होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बार हल करेंगे। बार अगर दिया है सवाल में तो बार को हल करेंगे। इसके बाद अगर कोई कोष्ठक दिया है तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मंझला और फिर सबसे बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। इसके बाद का निशान होगा तो का यानी ऑफ को हल करेंगे। इसके बाद भाग को, इसके बाद आपका गुणा, जोड़ और अंतर, इसको ध्यान रखना है। चलिए हमें इसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे और सीखेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसे हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि छोटा ब्रैकेट भी है, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या, वी यानी एक बार जो दिया है उसे हल करना है। तो सबसे पहले हम बार जब हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 28 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए भाग दिया और माइनस दिया है, तो भाग बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या हल होगा, भाग हल होगा। तो 28 से इसको हम काटेंगे तो ये कितनी बार जाए, ये 4 बार काटेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं एक बार लिख के, इसके बाद हल कर लेते हैं इसे। अब 28 का 112 में भाग देंगे तो कितनी बार ये चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 32 यानी 2 और 4 दूनी 8, 9 10 11 यानी 4 बार। 28 से सेकंड 4 बार। अब इसको अब माइनस चिन्ह को हल कर देंगे क्योंकि छोटे कोष्ठक के अंदर है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। 21 होने के बाद ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये माइनस का चिन्ह लगा है और ये 37 है। अब ये मंझले कोष्ठक के अंदर आ गया। तो अब इसको हल करेंगे तो 37 में जब 21 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। 7 में से 1 गए 6 और 3 में से 2 गए 1, 16। अब 16, अब इसके बाहर भी माइनस का चिन्ह है तो ये जब बाहर आ जाएगा तो इससे 16 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3 और 1 होगा 24। अब क्या हुआ, जब अब ये बड़े कोष्ठक के अंदर बचा 24। अब जब 24 का भाग 144 में भाग 24 का दे देंगे तो इसको कितनी बार जाएगा, 12 24 और 12 12 144 और ये 2 6 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इसी तरह का। इसमें भी सबसे पहले क्या हल करेंगे, हम बार को हल करेंगे। बार के बाद हम छोटे कोष्ठक को, इसके बाद मंझले कोष्ठक को, इसके बाद बड़े कोष्ठक को। तो सबसे पहले बार हल करेंगे तो 25 में से, ये भी एक तरह से कोष्ठक ही होता है, तो 25 में से 30 गए, कितना होगा, माइनस का 5 हो जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 5। अब माइनस का 5 है और ये भी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 2 12 इसलिए 32, ये 32 हो जाएगा। अब ये हो गया मंझला कोष्ठक, इसके अंदर 32 आया। अब
जब ये इससे बाहर जाएगा तो इसके बाहर क्या लगा है अपने, माइनस का निशान लगा हुआ है। तो अब इससे जब 24 घटेगा तो 24 हम घटाएंगे तो बचेगा कितना, -8, -8। अब ये माइनस और ये कोष्टक लगा है मंझला, जब माइनस और माइनस जब मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और प्लस होने के बाद तो यहाँ 8 जुड़ जाएगा, 8 3 क्या हो जाएगा 11 और 1 31। जब 31 और 22 माइनस 31 कितना हो जाएगा, 22 में से जब 31 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसमें सबसे पहले कौन सा हल करेंगे, बार ही पिछले क्वेश्चन की तरह हमें बार हल करना है। ये भी एक तरह से कोष्टक ही होता है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 2। इसको हल करने पर हमारे पास 2 आ गया। अब हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एक गुणे का निशान है और यहाँ पर भाग का और ये माइनस का। तो सबसे पहले कौन सा निशान हल होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग को हल करना है। क्या हल करेंगे, भाग को। तो जब इसे भाग को 5/2 लिख लेंगे और यहाँ इंटू में 2 बचा था, ये वाला 2, जब इसे ऐसे लिखेंगे और 20 - 2, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है, 20 में से 5 घटाना पड़ेगा। जब हम 20 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 क्या हो जाएगा, छोटे कोष्टक के अंदर हमारे क्या हो जाएगा, 15। 15 के बाहर यहाँ पर क्या है, गुणे का निशान है। जब बाहर आ जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, ये मंझले कोष्टक के अंदर हो जाएगी ये संख्या। तो जब माइनस और गुणे की बारी आएगी तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणे का निशान करना है। तो 15 का 15 में जाएगा तो 225। 225 माइनस का है और 26 प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, 225 में से 26 घटा देंगे, यानी यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 8 1 9 और 199। ये 199 हो गया। और किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 225 हुआ ना काटने के बाद। अब ये माइनस का 199 और जब ये बाहर जाएगा तो प्लस माइनस प्लस ये हो जाएगा 10 - 199। जब इसमें से 10 घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, क्योंकि बड़ा है, और 189। यानी इसको कैसे हल कर लेंगे, 199 में 10 घटा देंगे, चिन्ह यहीं रहेगा। और जब 9 8 1 और चिन्ह बड़े वाले का आ जाता है तो ये बड़ा, तो कौन सा नंबर हो जाएगा, 8वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर 1/8 है और यहाँ पर कोई निशान नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन अभी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वहीं से, बार से। अपने को बार हल करना है, ये चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एक कोष्टक होता है, तो ये हो जाएगा कितना, 14। ये हो जाएगा अपना 14। अब इसके बाहर आया माइनस है, -14 हो जाएगा। अब ये माइनस का 14 है, ये प्लस प्लस है, तो 10 और 7 17, 17 में 14 गए, 3 हो गए, 3 हुआ। अब ये बाहर आ गया तो अपने पास यहाँ माइनस का निशान है, माइनस का निशान है और यहाँ पर प्लस है। तो ये पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि पहले बॉड मास के अनुसार पहले जोड़ते हैं, एडिशन होता है फिर सब्सट्रैक्शन होता है। तो हो जाएगा 27 और इसमें से 3 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब क्या होगा, अब जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पर कोई भी निशान नहीं, तो यहाँ का मान लेते हैं। तो पहले क्या हल हो जाएगा, का हल हो जाएगा। तो 8 3 24। अब 18 का भाग 3 में जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, 3 18, यानी क्या हो जाएगा अपना आंसर, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। 93 का 2/3, का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने देखा था, का मतलब होता है गुणे से। तो इसको हल करेंगे, 93 × 2/3, 3 से काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 3 9 और 3 एकम 3, और इसका 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 तो 3 6, यानी हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 62, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगले क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो जब भी क्या कहते हैं भाग के निशान है तो इन सबको पलट दिया जाता है, इन सबको पलट लिया जाता है। तो 7/16 अपनी जगह पर रह जाएगा और इनको पलट के 32/28 और 8/4। अब इसको हम काट लेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 हुआ, 8 चौक 32, 4 सत्ते 28 और 7 से 7 चला गया तो सब कुछ आप कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या 1, तो ऑप्शन नंबर बी। इस तरह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को भी बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या हल करेंगे, सबसे पहले हम भाग हल करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे। तो ऊपर वाली संख्या में सबसे पहले क्या करेंगे 3 + 4/2 और इंटू 3। अब नीचे वाली संख्या में पहले क्या करेंगे भाग करेंगे, तो इन दोनों को 3 × 2 अपनी जगह और 3, तो 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया तो ये हो जाएगा 3 + 6 और यहाँ हो जाएगा 4 + 2, तो 6 3 कितना होता है 9 और 4 2 6। अब ये संख्या किससे कट रही है इसे देखेंगे, 3 से कट सकती है तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में अब हमें क्या देखना है कि पहले का हल होता है कि भाग होता है। तो हम लोग जब बोर्ड मास लिखते हैं तो क्या होता है ब्रैकेट ऑफ, यानी पहले का हल होगा फिर भाग डिवीजन होगा, तो यानी पहले का हल करेंगे तो यानी पहले हमें इसको हल करना है और इसको हल करना है। तो इसको हम सेपरेट हल कर लेते हैं, 9/8 × 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये हो गया 3/2। इसको हम 3/2 लिख लेंगे, यहाँ भाग का निशान है। इसी तरह दूसरे वाले को हल करेंगे 3/4 × 2/3, 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आया 1/2, यहाँ लिख लेंगे 1/2। अब क्या है ये बड़े कोष्ठक के अंदर है तो इसे आसानी से अब इसी को हल कर सकते हैं। अब यहाँ भाग का निशान है, जब भाग का निशान हटाते हैं तो अगली संख्या क्या होती है पलट जाती है, इसे हम पलट लेंगे 3/2 × 1/2, तो हो जाएगा 3/4। अब ये 3/4 यहाँ पर आ गया, कोष्ठक हट जाएगा 3/4। अब फिर से हमें गुणा और भाग, तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें भाग करना होगा, तो 12 चौक 48, इन दोनों को जब हल करेंगे तो 4 आ जाएगा और गुणे में 3/4, तो 4 से 4 घट गया, बचेगा हमारे पास सेपरेट 3। गलत हो गई यहाँ पर, जब इसको भाग का चिन्ह हटाएंगे तो इसे ऊपर कर देंगे, इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 6/2। अब यहाँ पर आएगा 6/2, जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 6/2। अब यहाँ पर हो जाएगा 6/2। अब जब इसे हल करेंगे तो 12 चौक 48 और 6/2, तो यहाँ 4 2 और 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 12। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ भी होती हैं जिसमें हमें मतलब ध्यान रखना है, सबसे हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ही इसे हल करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को करने के लिए वैसे ये बेसिकली IBPS बैंकिंग में ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये रेलवे और NTPC में भी इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। तो इसमें जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अभी 1 सही 1/2 को हम 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे हल करें तो 2 2 1 1 3/2, तो इसको वही 1 सही 1/2 सेम बन जाता है। तो इसी को हम बेस बना के इसको भी हम वैसे ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे 99 और प्लस 35/36 अलग अलग कर लेंगे और 72 बाहर। अब इसका अलग अलग गुणा कर लेंगे तो 99 × 72 और प्लस 35/36 × 72। अब देखो इन दोनों का जब गुणा करेंगे
तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18 हासिल 1 हो गई, 9 दूनी 18, 9 7 63 यानी हो जाएगा 8 1 9 1 10 2 12 हासिल 1 8 यानी 2 8 और 9 7 63 8 2 10 11 हासिल 1 यानी 71 28, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 7128 और ये हो जाए 36 दूनी 72 और इन दोनों का गुणा तो 2 5 6 10 2 3 6 1 7। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 9 और 71.98। 71.98 आएगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। जिसको भी ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इन्हें हल ना करते हुए सीधे सीधे से अलग अलग कर लेंगे और इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो इसे करने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद इसी तरह इसी सीरीज का जो दूसरा पार्ट आएगा और भी इसके टाइप हैं क्वेश्चनों के, उनको भी हल करेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे देखेंगे। ये देखिए छोटा कोष्टक लगा है, इसके बाद बाहर भाग लगा है। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक के अंदर की संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो 4 बार है तो 6 चौको 24 हो जाएगा और भागे 6 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, कोई कोष्टक तो है नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे भाग को पहले हल करेंगे। तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ 4 + 4 + 4 और +1। अब इसे हल करेंगे तो 6 चौको 24, इसको जब भाग को हल कर लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 4 को 3 बार तो 12 हो जाएगा और 1 13 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4/13, तो ऑप्शन सी। इसी प्रकार बॉड मास का उपयोग करके हमें हल करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपका हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।